हेलो ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष सिंघल। हमें आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काफ़ी बारी इनएक्सेसिबल होते हैं, स्पेशली स्क्रीन रीडर यूज़र्स के लिए। जैसे कि विजुअल कैप्चा होता है, एक्सेसिबल कैप्चा होता ही नहीं है, इमेज को डिस्क्राइब नहीं कर रखा होता, यानी कि ओल्ड टेक्स्ट दे ही नहीं रखा होता, बटन्स लेबल नहीं होते। तो इस वजह से हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और हमारी डिग्निटी को दिक्कत आती है। जबकि अगर वही प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल हो तो हम आसानी से वो काम कर सकते हैं, हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। बैंक अकाउंट जब हम खुलवाने जाते हैं तो हमें बोल दिया जाता है जॉइंट अकाउंट खुलवाइए। अगर जैसे तैसे अगर हम जॉइंट अकाउंट खुलवा भी लेते वो इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा भी लेते हैं जॉइंट अकाउंट खुलवाने की जगह दौड़ भाग कर तो फिर हमें एटीएम कार्ड देने में दिक्कत करते हैं। मैनेजर से अगर हम बात करते हैं, जनरली रिप्लाई हमें पॉजिटिव नहीं मिलता। अगर पॉजिटिव रिप्लाई भी मिल जाए तो हमारा काम होने में दिक्कत आती है। हमने उनको गाइडलाइंस दिखाई, लॉज दिखाए, एक्ट्स दिखाए, सब दिखा लिया, पर तभी भी वो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे क्योंकि आप थंब इम्प्रेशन लगाते हो। जबकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई लिटरेट यानी पढ़ा लिखा इंसान है, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो अगर उसको साइन करने में दिक्कत आ रही है तो वो थंब इम्प्रेशन लगाकर भी बैंकिंग की फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है। अगर हमने सब गाइडलाइंस वगैरह सब दिखाया तभी भी वो मानते नहीं हैं, हम उनसे बोलते हैं रिटर्न में दे दीजिए प्लीज़, वो रिटर्न में भी नहीं देते। तो ये एक जनरल इशू है जो कि ज़्यादातर बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं। तो ये इशू तो मैंने भी सफ़र किए थे। बैंक अकाउंट मेरा खुल गया था पर एटीएम कार्ड देने में बहुत दिक्कत कर रहे थे। तो एटीएम कार्ड भी मैंने बहुत भाग दौड़ कर लिया। बेसिकली दिक्कत ये आ रही थी कि कोऑपरेट नहीं कर रहे थे बैंक वाले। मैनेजर बस वो मतलब इधर से उधर दौड़ा रहा था एटीएम कार्ड देते वक्त भी। तो एक बार मैंने क्या किया कि भाई ट्विटर जो कि अभी एक्स बन चुका है उसके ऊपर कंप्लेन रजिस्टर कर दी। उसमें मैंने बैंक जो कि केनरा बैंक और उसमें जो रेलिवेंट अकाउंट्स हैं जैसे आरबीआई, निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, उनके ऑफिस को, पीएमओ को, मतलब जो भी ज़रूरी अकाउंट्स हैं उनको टैग कर दिया। और मैंने अपने लिख दिया था कंप्लेन कि आई एम पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्रैकेट ब्लाइंड, ब्रैकेट क्लोज, और उसमें लिखा कि लाइक बैंक इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद मी, देयर स्टाफ आर वेरी बैड, लाइक डेट वे मैंने उसमें मेंशन कर दिया। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो वहाँ पर सिचुएशन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव हो गई, वो बिहेवियर मेरे से काफ़ी अच्छा करने लगे। इवन बैंक मैनेजर मुझसे मिलने आया। तो बात यह है कि हमें इशू को रेस करना होगा, इशू को फिक्स करने की ट्राई करना होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं होंगे। अब बहुत ही बारी हम सोचते हैं कि हम भाई किसी और से मदद ले लेंगे कि हाँ भैया आप हमारी जगह फ़िक्स करवा दीजिए इशू को। तो हम सोचते हैं, हम जाते हैं उनके पास, वो उनकी तरफ से हमें कोई एक्शन नहीं देखने को मिलता है। तो सीधा सिंपल सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमें ही इसको, अगर हमें चोट लगी है तो हमें ही करना होगा। हम दूसरे से अपेक्षा कर रहे हैं तो उसमें लाइक हमें खुद ट्राई करना होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो क्योंकि चोट अगर हमें लगी है तो पेन हमें ही हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा, दवाई हमें ही लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए अगर आपने ट्विटर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इससे प्राइवेट कंपनीज़, गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज़ हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा सकता है, उनसे चीज़ें ठीक करवाई जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको सुगम्य भारत का ऐप के बारे में बताया था, जो मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी। तो ये तो 2 साल पहले तो लाइक पूरी तरह से बेकार ऐप था, इस पर ओटीपी तक नहीं आता था, मतलब साइन अप तक नहीं कर सकते थे। तो जब तक साइन अप नहीं होता है ना, तो जब तक तो हम उसको यूज़ तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद हमें ये इशू मुझे मिला देखने को, लैंग्वेज सिलेक्शन पार्ट इनएक्सेसिबल है, होम स्क्रीन बार बार आती थी, मतलब जो शुरुआत का पेज था वो इनएक्सेसिबल था, सबमिट कंप्लेन नहीं होती थी, वीडियो 2 MB तक का ही अपलोड कर सकते थे, डार्क मोड अवेलेबल नहीं था,
और स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी ना के बराबर थी। उन्होंने अपना खुद का स्क्रीन रीडर डाल रखा था। तो मैंने बहुत सारी ट्विटर के पोस्ट के थ्रू एडवोकेसी करके इसको ठीक करवाया, और मैंने अपने दोस्तों से भी बोला आप रीपोस्ट लाइक कीजिए और रिप्लाई कीजिए, तो इस तरह से ठीक हुआ। और जब इसके रिगार्डिंग MOU हुआ तो उसमें ऑनरेबल सेक्रेटरी सर ने भी रेडियो उड़ान के कन्वेंशन में, जो कि 2024 में हुआ था, उसके अंदर बोला कि हमें ट्विटर पे कंप्लेन इतनी सारी मिली कि हमने MOU ही साइन कर लिया। तो ये मैंने स्टोरी इसलिए बताई ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग सके कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि जब गवर्नमेंट को भी हम चीज़ें ठीक करवा सकते हैं। आज के टाइम पे सुगम्य भारत काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है, डार्क मोड आ चुका है, उसके अंदर अनेबल बटन्स ख़त्म हो चुके हैं, उसके अंदर सबमिट बटन भी काम करने लग गया है, 2 MB से ज़्यादा का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और स्क्रीन रीडर कंपैटिबिलिटी काफ़ी हद तक आ चुकी है, मतलब सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया है। अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो प्राइवेट कंपनीज़ उसमें क्या है कि जैसे कि मुझे रैपिडो में दिक्कत आई थी लास्ट सैटरडे, तो उसमें रैपिडो वाले बाइक ड्राइवर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था, तो मैंने कंप्लेन रजिस्टर कर दी ट्विटर पे, या बोले तो X, ठीक है, उसके ऊपर। तो मुझे अगले दिन ही रिप्लाई आ गया उनकी तरफ से, रैपिडो की तरफ से, कि भाई क्या कहते हैं हम एक्शन लेंगे, और उससे अगले दिन मेरे पास कॉल आया रैपिडो की तरफ से। तो अगर हम इसको ढंग से यूज़ करते हैं तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। बात बस ये है कि हमें इसको रिस्पॉन्सिबली एज वेल एज प्रॉपरली हमें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सिर्फ इसको अगर हम टैग कर रहे हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए रैपिडो का केस था, तो रैपिडो में केस में उनके ओनर को और उनके रेलिवेंट अकाउंट्स को अगर हमने टैग किया तब जाके काम होगा। उनको डिटेल्स भी देनी होगी कि लाइक हमने आप कि ये ड्राइव ये वाला हमारा वो है, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक गए थे हम, भला स्क्रीनशॉट लगा देना है बेसिकली, ताकि उनको डिटेल्स पता लग सके, ताकि हमारी जो बात कर रहे हैं उसमें वजन आए, रेफरेंस मिल जाए, प्रूफ हो जाए एक तरह से। तो ये तरीके हैं कि प्राइवेट कंपनी में हमेशा CEO को तो टैग करना ही चाहिए, फाउंडर वगैरह या जितने भी हाईएस्ट अथॉरिटी है उनको टैग करना चाहिए। अगर ना मिले ट्विटर अकाउंट, X अकाउंट, तो इंटरनेट से सर्च कर लेना चाहिए, ज़्यादातर मिल ही जाते हैं। और गवर्नमेंट के टाइम पर PMO को और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को टैग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाईएस्ट अथॉरिटी तक पहुँचे। स्पेशली PMO को तो टैग करना ज़रूरी ही है। तो अभी ये सिर्फ मैंने आपको एक वो बताया बेस कि आपको यूज़ किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से सेल्फ एडवोकेसी करनी चाहिए, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्विटर की, कि अगर हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमारी चीज़ों को कोई रिजोल्व नहीं करा रहा है, हम हमारी उम्मीद को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हमें खुद ही करना होगा फिक्स चीज़ों को रेस करके, ताकि चीज़ें ऊपर तक पहुंच सके और चीज़ें सोल्व हो सके। थैंक यू। Collapse button. Double tap to activate.